बेकार की साइटें होती हैं ना, आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा क्योंकि बहनें बहनें भी देखती हैं वीडियोस मेरी वाली। तो दोस्तों, आपको भी अगर जानना है कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं है, तो मैं आज आपको दो तरीके ऐसे बताऊंगा जिनसे कि आप आसानी से जान जाएंगे कि आपका फ़ोन हैक तो नहीं है, आपकी कॉल कोई और तो नहीं सुनता है, या फिर आपके फ़ोन का डाटा व्हाट्सअप या फिर कोई भी फ़ोटो वीडियोस कोई और तो नहीं देखता आपके मोबाइल फ़ोन के। तो आज इस वीडियो में आप सारी बातें जान जाओगे। मैं खुद अपने सर्विस सेंटर से इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी बार कस्टमर आते हैं, परेशान होते हैं ऐसे कि देखना भैया, मुझे लग रहा है कि कोई और भी मेरी बातें सुनता है। तो आज आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिए, डायलर पर जाइए, डायलर पर टिक करने के बाद ये स्टार हैश डाल दीजिए। यहाँ पर स्टार हैश 62 हैश हैश दबाने के बाद ये जोन सी दोनों सिम को आप बारी बारी चेक कर लेना। इस पर टिक करेंगे तो इसके बाद देखिए कुछ लिख के आ जाएगा, डाटा नोट फॉरवर्डेड और रखा, ये आप समझ जाएंगे। आप जो भी कुछ है, कोई जो नंबर आपने डाल रखा होगा वो यहाँ पर लिख कर आ जाएगा, ठीक है। फॉरवर्डिंग के लिए कि कौन सा नंबर, किस नंबर पे आपने फॉरवर्ड कर रखा है इस नंबर को, वो नंबर यहाँ पे लिख के आ जाएगा। फिर आप इसको ओके कर लीजिए। अगर आपको ये कैंसिल करना है तो देखिए कैसे करना है। दूसरे सिम में भी सेम वही प्रोसीजर करना, आप स्टार हैश 62 हैश वाला, ठीक है। अब मैं आपको इसको डीएक्टिवेट करना बताता हूँ। स्टार हैश 002 हैश, ये कस्टमर का फ़ोन है, मैं आपको इसी पे करके दिखा देता हूँ। और दोस्तों, अगर ये फॉरवर्डिंग आपको हटानी है कि आपकी कॉल किसी और के पास ना जाए, सिर्फ आपके पास ही आए, तो आप इसको देखिए हैश 00 हैश 2 हैश ये दबाइए। उसके बाद फिर आप उसी सिम पे टिक कर दीजिए। देखिए MMI कोड स्टार्टेड। अब इसमें लिख के आ गया कॉल फॉरवर्डिंग सर्विस हैज़ बिन डिसेबल। ये सर्विस डिसेबल हो चुकी है। अब आपके फ़ोन में जो भी फ़ोन करेगा सिर्फ आपके पास ही आएगा, किसी और के पास नहीं जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये तो होगी एक प्रॉब्लम। अब मैं बताता हूँ आपको फ़ोटो वीडियोज़ की, वो बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, बहुत सारे बंदे हैं ना हमारे पास, जब मैं मोबाइल रिपेयरिंग करता हूँ यार, सारे दिन फ़ोन ही देखते रहता हूँ। तो काफ़ी बार पता क्या था, कुछ बंदे कुछ पर्सनल अपने वीडियोस बना लेते हैं, आप समझ सकते हैं, तो वो फ़ोन में रखते हैं। अब वो सोचते हैं कि ये कोई और नहीं देख पाएगा, ये हमारे पास ही है। भाई साहब, आपको एक बात बताया था, जब भी आप कोई थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करते हैं ना, इंस्टॉल करते हैं, तो वो आजकल सारी ऐप ऐसी होती हैं, मिली हुई होती हैं बड़ी बड़ी साइटों से, जो बेकार की साइटें होती हैं ना, आप समझ सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा खुल के नहीं बोलूँगा क्योंकि बहनें बहनें भी देखती हैं वीडियोस मेरी वाली। तो मैं आपको बता देता हूँ कि बड़ी बड़ी साइटें वो इन छोटी छोटी ऐप को कुछ दे दिया करती हैं कि हमें डाटा ला कर दो। तो वो क्या करती हैं, वो ऐसे के पैसे कमाओ, 1 लाख रुपए कमाओ, एक दिन में 10,000 रुपये कमाओ, और आप उनके झांसे में आके आप उसे इंस्टॉल कर लेते हो। इंस्टॉल करने के बाद आपका फ़ोन का सारा डाटा वो चुरा लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको देखिए सावधानी कैसे बरतनी है, मैं आपको बताता हूँ। आप सेटिंग में जाइए, और कभी कभी क्या होता है, हमारे जानकार भी होते हैं ना, और रिश्तेदार वगैरह, दोस्त वगैरह, ये कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर देते हैं, उसके बाद हाइड कर देते हैं यहाँ से, मेन यहाँ से डिसेबल वो हटा देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा, ऐप हाइड हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखिए आपको करना क्या होता है, आप इस पर सेटिंग में जाइए। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके फ़ोटो वीडियोज़ कोई चुरा रहा है, तो मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में जाने के बाद आप ऐप पर जाइए, इसके बाद मैनेज ऐप पर जाइए। देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसकी प्राइवेसी लीक हो, मगर ये ऐप वगैरह जो आप इंस्टॉल कर लेते हो ना, थर्ड पार्टी ऐप, ये ज़रूर चाहती हैं कि आपकी प्राइवेसी लीक हो। फिर वो बड़ी बड़ी साइटों पे वो उन फ़ोटो वीडियोज़ का, आपके फ़ोटो वीडियो लेकर उन्हें अपलोड कर देते हैं और वहाँ से पैसा कमाते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं भाई सिक्योरिटी। अब इसमें देखिए, ये मैनेज ऐप खोला हमने, जितनी भी ऐप आ रही है ना, आप इन सब में बारी बारी चेक कीजिए आपने कौन सी इंस्टॉल की थी। अगर आपने जो नहीं की है उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। जैसे कोई भी ऐप हो, जो ये देखो, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आप समझ जाओगे। जैसे क्रोम है, आप इसमें है ना अनइंस्टॉल अपडेट कर सकते हैं, क्लियर डाटा कर सकते हैं, मगर इसको अनइंस्टॉल नहीं कर सकते, ठीक है। अब कैमरा है, जैसे ये कंपनी की ऐप है, इनको आप अनइंस्टॉल नहीं कर पाओगे, इसमें ऑप्शन आएगा ही नहीं अनइंस्टॉल का, ठीक है। मगर जो थर्ड पार्टी ऐप होंगी ना, जो आपका डाटा चुराती हैं, जैसे कोई कोई भी
ऐप मैं अगर दिखाऊं तो थर्ड पार्टी ऐप, चलो ये कस्टमर का फ़ोन है, अपने आप ही कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ कोई भी ऐप जो आपकी समझ में ना आए कि ये ऐप मैंने तो नहीं करी इंस्टॉल, पता नहीं कहाँ से इंस्टॉल हो गई, तो आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं आराम से। देखिए जैसे बिज़नेस व्हाट्सअप बिज़नेस है, ये थर्ड पार्टी ऐप है, ठीक है। इसमें अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है ना, इसी तरीके से अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी थर्ड पार्टी ऐप होंगी आप उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिए बिल्कुल। उसके बाद फिर वो आपका कोई डाटा नहीं चुरा पाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें मेरे को बतानी बहुत ज़रूरी थी, मुझे लगा क्योंकि काफ़ी सारे दिन मैं ये कस्टमर की प्रॉब्लम सुनता रहता हूँ, परेशान होते हैं बहुत सारे लोग के भैया कर दो भैया कर दो, लग रहा है फ़ोन हैक हो गया। फ़ोन हैक भाई ये दो ही तरीके से होता है, आपको मैंने बता दिया। वीडियो कैसे लगी दोस्तों, अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपको बताता रहूँगा मैं ऐसी ही। मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, जय हिंद।